You may be wondering what is freelancing? Freelancing mean कि आप independently work करते हो rather than be employed by someone else. फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने स्टाइल से वर्क करना पसंद करते हैं। फ्रीलांसर को कंपनीज हायर करती हैं शॉर्ट टाइम या पार्ट टाइम वर्क बेसिस पे। दे डू नॉट रिसीव द सेम कंपनसेशन जैसे एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता है 9 to 5 और उसको मंथली पे मिलती है। फ्रीलांसर अपनी मर्जी से अपने स्टाइल से वर्क करना पसंद करते हैं और वो हायर होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम वर्क बेसिस पे। अब हमारे पास दो टाइप के फ्रीलांसर हैं, एक हमारे पास है ऑफलाइन और एक हमारे पास है ऑनलाइन फ्रीलांसर। अब ऑफलाइन जो फ्रीलांसर होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। अगर आपने ऑफलाइन फ्रीलांसर बनना है तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑफिस को ज्वाइन करना होगा और जो वर्क आप करते हैं आपने उसी से रिलेटेड चेन बनाना होगा, एक पूरा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना होगा। तब जाके आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो आपको वर्क देंगे और आप घर में बैठ के उसको कंप्लीट करेंगे उनके लिए वो वर्क। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में हमारे पास है अपवर्क, गुरु, फाइवर और फ्रीलांसर। ये प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, इन पे हम वर्क कर सकते हैं। इन पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हर दिन हमारे पास हजारों क्लाइंट्स आते हैं, मिलियन क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पे वर्क पोस्ट करते हैं और यहाँ से हम वर्क उठाते हैं और उनके लिए वर्क करते हैं। बट यहाँ पे वर्क करना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हैं, तो हम रियल चीज सेल करते हैं। आप किसी क्लाइंट को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और आप किसी क्लाइंट से वर्क उठाते हैं और उनको वर्क डिलीवर नहीं करते, तो आपका जो अकाउंट है जो उस प्लेटफॉर्म पे है, वो अगर क्लाइंट ने आप पे रिपोर्ट कर दिया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और दोबारा आप उस प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर सकते। इनके रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हैं फ्रीलांसिंग में, तो आपने अपने अंदर स्किल डेवलप करना होगा। आप स्किल किस तरह डेवलप करते हैं और फ्रीलांसिंग में हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन कौन से स्किल हैं जिनसे हम अर्न कर सकते हैं और हाई पेड अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप कोई भी ऐसे बेसिक स्किल सीखें और $5 to $10 अर्न करें, क्योंकि $5 to $10 अर्न करना आजकल के दौर में ये मुश्किल नहीं है। आप किस तरह हाई पेड क्लाइंट को गेट कर सकते हैं और उनका वर्क उनके लिए कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूं और ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। मैं इतने के प्रोजेक्ट्स करता हूं, ये बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं। इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं और ये सारी चीजें अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप हाई पेड क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं और आप हाई चार्ज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑनलाइन जो टूल अवेलेबल है, अगर आपने इससे पहले कोई भी स्किल नहीं सीखा, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आपने कौन से स्किल आपने सीखने हैं और किस तरह आप हाई अर्निंग कर सकते हैं। हाई अर्निंग जो फ्रीलांसिंग है वो आल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। सो अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है और आपको बॉस की जो चिक चिक है वो नहीं पसंद और अपने स्टाइल से वर्क करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए। लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एक मसला है और वो ये है कि आपने पेशेंट रहना होगा। अगर आप पेशेंस आप में नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, थोड़े से टाइम लगता है क्लाइंट्स को गेट करने में, उनके प्रोजेक्ट्स उठाने में। और शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते, लेकिन जब आपका अकाउंट एक बार चल जाए और क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाए, तो फिर आपके पास वक्त नहीं होता प्रोजेक्ट उठाने में। ये आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता इन क्लाइंट्स को उठाने में। सो मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि किस तरह आपने अकाउंट को बनाना है फाइवर पे, अपवर्क पे, और किस तरह आपने क्लाइंट्स को उठाना है जो हाई पेड क्लाइंट्स है और किस तरह क्लाइंट से डील करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा और आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं स्किल की कि आप किस तरह स्किल सीख सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो इट्स ओके, मैं आपको हाई पेड स्किल सिखाऊंगा जिससे आप हाई अर्निंग कर सकते हैं और क्लाइंट से हाई चार्ज कर सकते हैं। मैं $5-10 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं $1000 की बात कर रहा हूं कि आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप चार्ज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप $1000 भी चार्ज करते हैं तो ये भी बहुत कम है इस फील्ड में। प्रोग्रामिंग फील्ड में, मैं प्रोग्रामिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो आप $5-10 नहीं, आप पर मंथ $1000 अर्न कर सकते हैं। $1000 ये भी कम है, आप इससे भी हाई अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास
स्किल नहीं और आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप कोई भी चीज सीख सकते हैं और बहुत इजीली सीख सकते हैं। जॉश कॉफमैन की बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है 20 आवर्स का कि हम किसी भी चीज को 20 आवर में सीख सकते हैं। इस बुक में जॉश कॉफमैन कहते हैं कि आप किसी भी चीज को 20 आवर में किस तरह सीख सकते हैं। अब अगर आप किसी भी चीज को फोकस के साथ 20 आवर उस चीज में, उस स्किल में इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट मी आप उस चीज को सीख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। अगर आपने उस चीज में एक्सपर्ट बनना है तो हमारे पास एक रूल है 10,000 आवर्स। आपने उस 10,000 आवर्स को इन्वेस्ट करना है उस स्किल में, तो आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल होगी, ट्रस्ट मी आप यकीन नहीं करेंगे, आप हाई परफॉर्मेंस स्किल होगी, हाई एक्सपर्ट लेवल की स्किल होगी जब आप किसी चीज में 10,000 आवर्स इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कोर्स बनाया है 30 डेज चैलेंज का, अगर आपने सीखना है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसी बुक का फॉर्मूला है 20 आवर्स। आपने दिन में 45 मिनट्स देने होंगे एक स्किल को। अब बाकी जो डेज हैं उसमें आप कुछ डेज स्किप करें, ओके। 45 मिनट्स आपने उस स्किल को देने हैं, जो भी स्किल आप सीखने चाहते हैं आपने उसको देने, और वो चीज आपको 20 आवर में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आपको समझ आने लगेगी उसकी हर चीज। अगर आपने फिर उसमें एक्सपर्ट बनना है तो आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होगा, मजीद टाइम, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है और उस कीमत को अदा करके हम उस चीज को हासिल करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सीखना होगा। डिसिप्लिन, अगर आपको डिसिप्लिन नहीं आता, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। और सब दूसरी चीज, आपने पेशेंट रहना है, आपने जल्दी कुछ नहीं करना। फ्रीलांसिंग में जल्दी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने इजी रहना है और इजी रह के आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे और आपके पास वर्क भी आएगा। सो ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।